नमस्कार। आज हम बात करेंगे हंसा 3 की, जो कि है भारत का पहला स्वदेशी पायलट ट्रेनर विमान। अब ये चर्चा में क्यों है? दरअसल चर्चा में होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसका प्रोडक्शन वर्जन जो है उसका अनावरण किया गया है। एक तरह से इसका जो प्रोडक्शन वर्जन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं हंसा 3 के विषय में कौन कौन से तथ्य आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं। तो चलिए हमारी इसी चर्चा के आलोक में हम बात शुरू करते हैं। हंसा 3 आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी जो है पायलट ट्रेनर विमान है। यानी कि इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। और इसका प्रोडक्शन वर्जन यानी कि सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि किसी भी विमान को या कोई भी नया इस तरह का प्रोडक्ट होता है तो उसमें प्रोटोटाइप लॉन्च होता है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है? एक प्रायोगिक तौर पर उसका जो मॉडल होता है। लेकिन ये प्रोडक्शन वर्जन का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से सारी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। उसका ही यहाँ पर अनावरण किया गया है। अब ये भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है, यानी कि स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है। तो सवाल उठता है कि इसको विकसित किसने किया है, डेवलप किसने किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए CSIR जो है, यानी कि CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में इसको बनाया गया है। तो इसको डेवलप करने वाला कौन है? तो CSIR NAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो आप याद रखेंगे CSIR NAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। NAL क्या है? तो आप जानते हैं कि नागरिक एरोस्पेस अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, जो कि भारत की एकमात्र ऐसी नागरिक एरोस्पेस अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है और ये बेंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसमें इसका विकास किसने किया है? CSIR NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया है। अब ये विशेष क्यों है? देखिए विशेष इसलिए है क्योंकि इसकी लागत जो है वो बहुत कम है। अभी तक हम क्या करते थे कि जो पायलट ट्रेनर विमान थे वो हम विदेशों से आयात कर रहे थे। तो उसमें उसकी जो लागत थी उसकी तुलना में इसकी लागत कहा जा रहा है कि 50% कम है, यानी कि 50% कम जो है खर्च पड़ेगा। इसकी लागत बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए है, यानी कि 2 करोड़ इसकी कॉस्ट आ रही है। तो जो बाहर से हम मंगा रहे हैं उसकी तुलना में 50% सस्ता है। साथ ही साथ इसमें लागत तो कम है ही, साथ साथ इसमें कम ईंधन भी लगेगा। और इसमें क्या खास बात है? तो इसकी खास बात यह है कि इसमें जो सीट्स होंगी वो कितनी होंगी? तो 2 सीट होंगी। आप जानते हैं कि जो ट्रेनर विमान होते हैं उसमें अमूमन 2 सीट होती है, जिसमें एक सीट पर ट्रेनिंग देने वाला बैठता है और एक सीट पर ट्रेनिंग लेने वाला बैठता है। अब इसमें लो विंग एयरक्राफ्ट लगे हैं। लो विंग एयरक्राफ्ट यहां पर इसका मतलब ये होता है कि जो उसका पंख होता है वो जड़ से लगा होता है, यानी बॉडी जो होती है उसके नीचे उसका जो है पंख लगा होता है, जो विंग उसका होता है वो लगा होता है। इससे उसकी कुछ गुणवत्ता बढ़ती है, जैसे एयर ब्रेक लगाने में उसकी विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर रहती है। इसकी वजह से इसकी ये डिजाइन बनाई जाती है। अब इसमें अन्य खास बात भी है, जो इसकी तकनीकी विशेषता है उस पर विस्तार से हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हम बताते हैं। जैसे रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन इसमें लगाया गया है, जो कि एक विशेष प्रकार का इंजन है। जस्ट इन टाइम प्रिपरेज है इसमें। इसके अलावा कंपोजिट लाइट वेट एयर फ्रेम है। इसका जो एयर फ्रेम बनाया गया है वो कंपोजिट लाइट वेट है, हल्का है। इसके अलावा ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। साथ साथ इसमें जो बबल कैनोपी, कैनोपी का मतलब जो उसके ऊपर जो कवर करती है चीज उसको, वो बबल है। उसका एरिया जो है वो ऐसा है कि चारों तरफ विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे खास बात इसकी ये है कि एडवांस इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है। अब ये क्या है? तो देखिए जो एडवांस इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये क्या है? इससे क्या खास बात है? तो देखिए ये जो होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है, इससे क्या फायदा होता है कि जब ये ज्यादा ऊंचाई पर जाता है और फिर कम ऊंचाई पर आता है तो ये ऊंचाई के हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्ट करता है। इसका जो एडवांस सिस्टम है, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल है उसको लेकर काफी एफिशिएंट होता है। यानी कि इसमें ईंधन की जो खपत है वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं ईंधन को लेकर ये बहुत मितव्ययी है। तो इसलिए भी हंसा 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात है कि अगले 20 वर्षों में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को 30,000 पायलटों की जरूरत पड़ेगी। तो जितने ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ेगी उतनी ज्यादा उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमको निर्भर रहना पड़ता है विदेशी विमानों पर। तो ऐसी दशा में इसके प्रोडक्शन से, इसके पायलट ट्रेनर विमान का जो प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च हुआ है, तो अगले कुछ वर्षों में हम जितने हमें इस तरह के ट्रेनिंग वाले विमानों की जरूरत पड़ेगी वो प्रोडक्शन हम कर सकेंगे। तो जो विदेशी विमानों पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। अब नागरिक एरो स्पेस अनुसंधान विकास प्रयोगशाला की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब यहीं पर जब इसका अनावरण किया गया है तो कुछ अन्य चीजें भी हुई हैं, उस पर भी आपको प्रकाश डालते हैं। जैसे MK2 सारस
जो परियोजना है, क्षेत्रीय परिवहन योजना है, MK2 सारस। क्या है भाई? MK2 सारस। देखिए MK2 सारस जो है ये क्षेत्रीय परिवहन योजना है, उसके अंतर्गत ही MK2 सारस का निर्माण होना है। ये क्या है? तो ये 19 सीटर आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र में, यानी कि इसमें 19 सीट है। ये 19 सीटर बहुउद्देशीय एक प्रकार का विमान है। अब इसमें क्या है? तो इसका उपयोग जो किया जाएगा वो नागरिकों के लिए भी किया जाएगा, इसका सैन्य उपयोग भी किया जाएगा, और विशेष तौर पर जो भारत की योजना है उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, जिसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाया जाए। तो इस योजना के तहत ही क्षेत्रीय परिवहन को बेहतर करने के लिए इसका निर्माण भी जो होना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या किया गया? तो कार्यों की समीक्षा की गई कि इसका कार्य कितनी प्रगति पर चल रहा है। ये यूएवी श्रेणी का पहला बहुउद्देशीय नागरिक विमान है भारतीय, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहीं पर दूसरी अगली जो महत्वपूर्ण बात हुई है, जो नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यानी HAPS, इसका भी, इसके लिए भी, इसके जो हम कह सकते हैं निर्माण केंद्र था, उस निर्माण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। HAPS क्या है? तो ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म बेसिकली ये सौर ऊर्जा से चलने वाला, एक क्या है? एक प्रकार का यूएवी है। तो याद रखेंगे इसके निर्माण केंद्र का भी उद्घाटन यहीं पर किया गया है। और ये समताप मंडल जो कि 6 से 50 किलोमीटर की बीच की जो रेंज होगी, वहां पर ये 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाला ये यूएवी होगा। और ये सामान्य जो वाणिज्यिक विमानों की जो उड़ाई की जो दूरी होती है, जो ऊंचाई होती है, उससे लगभग ये दोगुनी ऊंचाई है। यानी कि इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर ये उड़ेगा? तो 18 से लगभग 20 प्लस दूरी, 20 किलोमीटर से ज्यादा, ये 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इतने किलोमीटर की हाइट पर ये उड़ेगा। और बेसिकली ये क्या होता है? आप देख रहे हैं इसके पंखों पर कुछ पैनल्स लगे हुए हैं। तो इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, सौर ऊर्जा से ये संचालित होगा और सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों से काफी ऊंचाई पर ये उड़ेगा। तो ये उपग्रह जैसी एक निगरानी प्रणाली की क्षमता विकसित होती है इसके माध्यम से। फुल स्केल उड़ान ये कहा जा रहा है कि 2027 तक ये आ जाएगी, और ये हमारे पास ये भी उपलब्ध होगा, यानी HAP भी, यानी हाई एल्टीट्यूड जो प्लेटफॉर्म है, ये भी उपलब्ध होगा। अब इससे क्या फायदा होगा? तो जो दूर दराज के एरिया है, जैसे गलवान घाटी में जो विवाद हुआ था, उस समय इस प्रकार के यूएवी की आवश्यकता महसूस की गई कि दूर दराज के एरिया में ये ऊपर उड़ान इसकी होगी, और धरती और उपग्रह की सैटेलाइट के बीच में एक संपर्क के रूप में भी ये काम करेगा, उस दूरी को पाटने का भी काम करेगा, यानी उसके बीच की उड़ान में, उस दूरी में ये उड़ेगा और निगरानी का काम करेगा। तो इसको ऐसे दुर्गम एरिया में तैनात किया जा सकता है, आपदा की स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सामान्य नेटवर्क अगर क्षतिग्रस्त हो जाए कहीं पर, तो वहां पर एक नेटवर्क के लिए, एक मोबाइल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म की तरह भी ये काम करेगा। और साथ साथ ये ऊंचाई से नीचे भूमि के किसी विशेष टुकड़े की अगर तस्वीर लेनी हो तो उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो ये स्थलीय प्रणाली और उपग्रहों के बीच की दूरी को पाटने वाला ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण जो है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा विकल्प उपस्थित होगा, जिसके 2027 तक उपस्थित होने की हमारे यहाँ, हमारे पास होने की इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो HAPS प्लेटफॉर्म के निर्माण केंद्र का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो ये विशेष तौर पर खबरें थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए और है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि दृष्टि IAS की तरफ से आपको मिल रहा है एक बहुत ही आकर्षक कोर्स। और इस कोर्स की खास बात यह है कि अब आपको अपनी क्वालिटी से, यानी कि दृष्टि IAS से अगर आप बजट की वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो आप इस कोर्स से जुड़ के आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स की कीमत 24,999 रुपए मात्र है, और इस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपके GS की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी केवल 14 माह में होने वाली है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कोर्स की। अगर आप 27, 28, 29 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की अपनी GS की कंप्लीट तैयारी, तो फाउंडेशन के लिए आपके सबसे बेहतर ये कोर्स है। पॉकेट फ्रेंडली है। लाइव ऑनलाइन का मतलब स्टूडियो से ये लाइव होगा। इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। 18 माह तक इस कोर्स की वैधता है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा उसका PDF भी आपको दिया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है। क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के आपको 18 मिलेंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स जो भी है वो 10 कलर्ड बुकलेट्स के माध्यम से दिए जाएंगे, और 2 वर्षों तक के आपके करंट का जो एक्सेस है वो आपको मिलेगा। तो करंट की भी पूरी तैयारी आपकी इसके माध्यम से होने वाली है। इसमें एडमिशन प्रारंभ है। अगर बैच की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का, और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर संपर्क करना चाहते हैं हमसे और विस्तार से जानना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाके आप इस हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म की उड़ान सीमा लगभग कितनी होती है। विकल्प आपके सामने है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।